अब देखिए डायग्राम लिख रहे हैं, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूमता है, ठीक है, ये इस तरीके से या इस तरीके से घूम सकता है इसके अबाउट। तो अब देखो मान लो एक फोर्स लग रहा है F1 ऐसे, एक फोर्स लग रहा है F2 ऐसे, ओके। आपसे पूछा गया नेट टॉर्क बताइए कैसे कैसे होगा, तो क्या करेंगे, F का देखो ये लाइन ऑफ एक्शन है, F2 का ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। आप ये बेसिक डायग्राम याद करो, एक्सिस, आर्म और फोर्स, तीनों आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तीनों परपेंडिकुलर हो तभी क्या आएगा, टॉर्क आएगा। तो देखो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, आप इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। मान लो ये डिस्टेंस है D1 और ये डिस्टेंस है D2, क्लियर है। तो बताओ ये कैसा टॉर्क देगा, टॉ1 F1 इंटू D1 ये देगा, और डायरेक्शन बताओ एंटी क्लॉकवाइज, ओके। ये कैसा टॉर्क देगा, देखो ऐसे घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज देगा, और ये होगा F2 इंटू D2, F2 इंटू D2, ओके। तो अब बताओ, अब पूछा जाए व्हाट इज नेट टॉर्क अबाउट एक्सिस, कितना होगा, ठीक है, नेट टॉर्क कितना होगा। तो एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक है F1 D1 ऐसे, ऐसा, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या क्या वैल्यू हो सकता है ये वेक्टर, तो या तो पहला केस होगा जब F1 D1 इक्वल टू F2 D2 होगा, तो नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। F1 D1 इक्वल टू F2 D2 होगा, तो नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो। और इसी को कहते हैं केस ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, ठीक है, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। सेकेंड, अगर F1 D1 ज्यादा होगा F2 D2 से, अगर ये ज्यादा होगा इससे, तो नेट टॉर्क क्या होगा बताइए, F1 D1 माइनस, जैसा वेक्टर करते थे ऐसा होगा। और अगर F1 D1 कम होगा F2 D2 से, तो नेट टॉर्क कितना होगा, F2 D2 माइनस, किस सेंस में, क्लॉकवाइज, क्लियर है। तो ये ऐसे करके किसी बहुत सारे फोर्स का एक्सिस के अबाउट टॉर्क। अब बताओ अगर कोई फोर्स एक्सिस पे कोई कट करता, मान लो एक फोर्स F3 ऐसा होता, तो क्या ये टॉर्क देता, ये टॉर्क क्या होता, जीरो इसका। तो इसको काउंट करने का कोई जरूरत है नहीं, जो एक्सिस को कट करेगा उसको काउंट करने का कोई जरूरत नहीं, क्लियर है।
चलिए, हाँ यस, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओके। तो साथ ही साथ हम टॉर्क ऑफ ग्रेविटी सीख लेते हैं ऑन अ बॉडी। ठीक है, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसमें क्या करना है हम लोग को, देखो ध्यान दो, कोई बॉडी है, बॉडी का अपना सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन में बताएं, जब भी टॉर्क ऑफ ग्रेविटी लिखना है, आप ग्रेविटी को उठा के कहां रख दो, सेंटर ऑफ मास पे रख दो, ठीक है। ये मान लेते हैं एक्सिस है, हॉरिजेंटल एक्सिस। हमेशा ग्रेविटी का टॉर्क हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट होगा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट नहीं होगा। मतलब अगर कोई, जैसे देखो, अगर मान लो कोई बॉडी है ऐसा, ये है वर्टिकल एक्सिस, इसका सेंटर ऑफ मास है यहां, mg है ऐसे, समझ में आ रहा है। जैसे कोई बॉडी, यहां बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे, ग्रेविटी का है ऐसे, तो बताओ, तो ग्रेविटी का फोर्स और एक्सिस आपस में पैरेलल हो गया ना। और अभी हमने सीखा पैरेलल का टॉर्क, तो इस केस में टॉर्क ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जीरो, अबाउट एक्सिस क्या होगा, जीरो होगा। तो हमेशा ग्रेविटी का टॉर्क किसके अबाउट लगता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो ये है एक्सिस, यहां से इसका देखो, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये मान लेते हैं ये है एल। तो क्या डायग्राम बना इफेक्टिव, बताओ, एल डिस्टेंस पे mg ऐसे लग रहा है, तो बताओ टॉर्क ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, mg इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, ग्रेविटी का टॉर्क हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट होगा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट नहीं होगा। और हमको कहां से देखना है, सेंटर ऑफ मास से देखना है। जैसे देखिए, इधर देखिए, जैसे मान लो कोई रिंग है, ये रिंग है, और ऐसा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, कोई रिंग है ऐसे, और ऐसा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसके अबाउट ये ऐसे फ्लिप कर रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो बताओ यहां ग्रेविटी का टॉर्क कैसे लिखेंगे, mg होगा ऐसे, सेंटर पर लगेगा, ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस r, तो ग्रेविटी का टॉर्क क्या होगा, mg इंटू r। नेक्स्ट क्लास में सब पे प्रॉब्लम करवाएंगे, है ना, इक्विलिब्रियम ये सब, आज बस एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर सब पे प्रॉब्लम है, इसको ढंग से रिवाइज करके आना, ठीक है। तो ग्रेविटी का टॉर्क हो गया ऐसे, ओके, चलिए।